अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज हमारा 1.4 टॉपिक को हम आगे चला रहे हैं और वो है फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के जो फाइलम्स हैं, हमने पहला फाइलम देख लिया था। आज हम दूसरे फाइलम नाइडेरिया के ऊपर जो है ना, वो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह यहाँ पे इसके डायग्राम भी देखेंगे और उसको इलेबोरेट भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फाइलम नाइडेरिया है, उसके अंदर जो है वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री से क्या मुराद है? लाइक ये देखें, ये मेरा मार्कर है, इसका एक रेडियस है, ये रेडियल सिमेट्री रखने वाला ये चीज है। यानी कि इसका मतलब कि मैं इसको जहां से भी देखूंगा, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, या इस तरह, मैं कहूं इसकी दाईं साइड है, इसकी बाईं साइड है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रेडियल सिमेट्री से ये मुराद है कि ये हर तरफ से एक जैसा है। जो किंगडम नाइडेरिया के अंदर जो स्पीशीज हैं, उसके अंदर तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो रेडियल सिमेट्री रखने वाली हैं। अभी हम डायग्राम में भी इसके देखेंगे। यानी कि आप उसकी राइट साइड लेफ्ट साइड के बिल्कुल एक जैसी है और उसका फ्रंट और बैक बिल्कुल एक जैसा है, वो रेडियल सिमेट्री रखने वाला है। उसके बाद हमारे पास आता है डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टूला जो है ना, ब्लास्टूला ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ब्लास्टूला एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि लेयर्स बनती हैं। एक लेयर जो है वो किसी और चीज में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पे यहां पर अभी हमने बात की अबाउट लेयर्स, तो इससे रिलेटेड अभी हम बात करने लगे हैं डिप्लोब्लास्टिक से क्या मुराद है कि इसके अंदर दो टाइप की लेयर बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो इसके अंदर दो टाइप की लेयर्स बनती हैं। एक लेयर है हमारे पास एंडोडर्म, और एक है हमारे पास एक्टोडर्म। एक्टो जो है ये बाहर वाली लेयर है, एंडो जो है ये अंदर वाली लेयर है। लाइक आप इस तरह कह लें, एक रेडियल सिमेट्री रखने वाला कोई चीज है, तो उसके अंदर यहां पर दो लेयर्स जो है डेवलप हो गई हैं। एक को हम क्या कह रहे हैं, एक को हम एक्टो कह रहे हैं, और जो अंदर वाली है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम एंडो कह रहे हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि जो एक्टोडर्म वाली जो लेयर है, ये आगे जाके बनाएगी एपिडर्मिस। तो यानी कि एक्टोडर्म ने आगे जाके क्या बनाना है, एपिडर्मिस। और जो हमारे पास एंडोडर्म वाली लेयर है, इसने आगे जाके क्या बनाना है, गैस्ट्रोडर्म। तो यानी कि ब्लास्टूला के अंदर दो टाइप के लेयर हैं, जिसको हम कह रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसके अंदर हमारे पास एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म आगे जाके एपिडर्मिस बनाएगी, एंडोडर्म आगे जाके गैस्ट्रोडर्म बनाएगी। अच्छा, ये लेयर से रिलेटेड भी फिर बात आ गई इसके साथ ही। तो ये जो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक स्पेस है जो फिल हुई है, उसको हम कह रहे हैं मेसोग्लिया। अब मेसोग्लिया से रिलेटेड क्या बात है, हम दोबारा यहां पे वापस आएंगे। उसके बाद नो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर सिंपली नर्व जो है ना, नर्व्स फैली हुई है पूरे के पूरे बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं सीएनएस के अंदर? हमारे पास ब्रेन आता है और हमारे पास स्पाइनल कोड आती है। तो यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके अंदर मौजूद नहीं है, बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद कोई रेस्पिरेटरी के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, स्पेशल सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीटरी कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए। नो सीएनएस, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं इसकी फॉर्म्स पे। हमारे पास इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक को हम कह रहे हैं पोलिप्स और एक को हम कह रहे हैं मेडूसा। अब ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये क्या किस तरह से हैं? पोलिप्स जो है ना, पोलिप्स ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। और जो हमारे पास मेडूसा है, ये हमारे पास अम्ब्रेला शेप है। उसके बाद इसमें जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो ये वाला है इसके अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम कहते हैं सीओ लाइक। इसका हम डायग्रामेटिकली जब आपको दिखाएंगे तो ये होगा सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। होता क्या है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही ओपनिंग है, वहां से इंजेस्ट किया जा रहा है, चीज को डाइजेस्ट किया जा रहा है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जो वेस्ट हो रहा है उसको उसी ही ओपनिंग से दोबारा से बाहर निकाला जा रहा है। तो सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, अभी डायग्राम के अंदर भी हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इसकी कुछ टाइप है, एक कॉलोनियल है, एक सिजाइल है और एक मोटाइल है। कॉलोनियल वो होंगे जो जमीन के साथ अटैच हुए होते हैं, जमीन के साथ ही रहते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन वो यानी कि अपवर्ड नहीं आए होते, जमीन के साथ साथ ही होते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास एक कोरल्स हैं। उसके बाद हमारे पास सिजाइल्स हैं, उसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है जो जमीन से थोड़े से उठे हुए होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। और हमारे पास आखिर पे मोटाइल है। मोटाइल के अंदर हमारे पास जेलीफिश की एग्जांपल है जो जमीन से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, दाएं बाएं तरफ। ये मोटाइल है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना 3 टाइप्स आ गई और उनके हमने तीनों की एग्जांपल्स भी लिख ली। बुक में मजीद भी एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ही याद रहनी चाहिए। लेयर से रिलेटेड हमने बात कर ली है, अभी हम उसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं नाइडोसाइट्स। उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं निमेटोसाइट्स। तो ये जो हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनेली है, इसका काम क्या है, ये एक तो बॉडी को डिफेंड करती है और कैप्चर करती है प्रे को। तो ये दो काम है इसके, प्रे को कैप्चर करना और बॉडी के लिए डिफेंस प्रोड्यूस करना। तो ये हमारा ओवरव्यू था। अब हम इसकी डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं। ये हमने सिंपल से एक डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ की है। इसके अंदर क्या है, हमने 3 लेयर्स, इसको हम इनके लेयर्स को देखेंगे। उसके बाद ये जो सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब जो हमारे पास सबसे पहली जो लेयर थी जो ब्लास्टुला के अंदर, जो कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसके अंदर हमारे पास जो एक्टोडर्म थी उसने आगे किसको बनाया, एपिडर्मिस को बनाया। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, वो एपिडर्मिस है। और ये किससे बनी थी, ओरिजिनेट हुई है एक्टोडर्म से। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुई है ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज। और वो जो है वो बना है, वो क्या बना है जी हमारे पास, गैस्ट्रोडर्म, यानी कि इसके अंदर सारा का सारा डाइजेशन का काम होना है। उसके बाद हमारे पास एक मिडल है, लेयर नहीं है वो, लेकिन 2 लेयर्स के दरमियान एक जगह है जो फिल हुई है और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, मिजोग्लिया। मिजोग्लिया, मिजोग्लिया के अंदर उसने हमें क्या कहा है, हमारे पास 2 चीजें हैं मिजोग्लिया के अंदर। हमारे पास एक हमारे पास एम्बाइड सेल्स हैं, पिछली भी हमने एमाबाइड सेल्स के बारे में बात की थी। और उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है हमारे पास नाइडोसाइट्स हैं। अब नाइडोसाइट्स के अंदर वो क्या कहता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनेली है, वो हमारे पास है निमेटोसाइट। अब ये जो हमारे पास निमेटोसाइट है इसका काम भी उसने हमें बता दिया हुआ है। तो यानी कि पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसके अंदर उसको हम मिजोग्लिया कह रहे हैं, उसमें एमाबाइड सेल्स भी हैं, उसके हमारे पास नाइडोसाइट्स भी हैं और उसके अंदर ऑर्गेनेली है जिसको हम निमेटोसाइट कह रहे हैं। उसका काम क्या है, डिफेंस देना और प्रे कैप्चर करना। और जो दरमियान वाली, जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि हमारे एंडोडर्म से बनी है, उसको हम कह रहे हैं गैस्ट्रोडर्म। अब जो है फूड जो है वो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर आएगी, इस बॉडी के अंदर आएगी और ये अंदर आके यहाँ पे डाइजेस्ट होगी। और डाइजेस्ट होने के बाद जो अंदर आ रही है वो फूड है और जो बाहर जा रहा है वो वेस्ट है। तो इसका मतलब एक ही ओपनिंग है कि जिसके थ्रू से फूड अंदर आ रही है और वही ओपनिंग है जिससे वेस्ट बाहर जा रहा है। इसको हम कहते हैं सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो है हमारे पास, उसके बाद यहां पर ओपनिंग के ऊपर बुक ने कहा है कि टेंटिकल्स हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे फूड और ये वेस्ट यहाँ पे सारा सिस्टम हो रहा है, ये खाली कैविटी है, ये खाली कैविटी है। और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ये जो कैविटी है हमारे पास, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो
वेस्क्यूलर कैविटी। या इसको हम एंटेरोन्स भी कहते हैं, एंट्रोन। ठीक, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ओवरव्यू था फाइलम नाइडेरिया का। हमने उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक देखे। रेडियल सिमेट्री है, जिस मर्जी साइड से देखेंगे ऐसा नजर आएगा। डिप्लोब्लास्टिक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ने आगे क्या बनानी है, एपिडर्मिस। एंडोडर्म ने क्या बनाना है, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोडर्म। दरमियान वाली एक लेयर इसको हम मिजोग्लिया कह रहे हैं, उसमें माइट सेल्स भी हैं। और यहाँ पर मिजोग्लिया के अंदर नाइडोसाइट्स भी हैं, जिसमें निमेटोसाइट और ग्रेली है, और उसका काम क्या है, डिफेंड करना और प्रे कैप्चर करना। उसके बाद कोई रेस्पिरेटरी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम मौजूद है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। उसके बाद हमारे पास की फॉर्म्स है, पॉलिप्स है, मेडुसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, और सिलेंड्रिकल शेप है। उसके बाद मेडुसा है, अम्ब्रेला शेप होते हैं, और यहाँ पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सीओ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बात की। ओपनिंग और यानी कि फूड के अंदर आने के और वेस्ट के लिए एक ही ओपनिंग है, और उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसको हम एंट्रोन भी कह रहे हैं। दो, उसके बाद हमारे पास मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। टाइप्स के अंदर कॉलोनियल है, सिजाइल है, मोटाइल है। तीनों की एग्जांपल कोरल्स, हाइड्रा और जेली फिश। उसके बाद हमने लेयर्स की बात अभी हम कर चुके हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू था फाइलम नाइडेरिया का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।